हूं आपके साथ भारती सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता वॉइस न्यूज़ चैनल। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम आप सभी दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं आप पार्टी के अध्यक्ष मधु विहार वार्ड नंबर S51 के अध्यक्ष गुरदीप बिट्टू खुराना, जो फेमस हैं बिट्टू खुराना के नाम से। तो चलिए उनसे जानते हैं कि और आपको ये बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या कार्यभार संभाला है और जनता के लिए क्या क्या किया है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपके सभी दर्शकों का। और मधु विहार वार्ड 51S की है। मेरे पास जिम्मेवारी है महरौली जिला अध्यक्ष की, व्यापार मंडल की, और मैं CTI का भी अध्यक्ष हूँ। और सभी कार्य जो मधु विहार क्षेत्र के अंदर मुझे सौंपे गए हैं पार्टी की तरफ से, जो मुझे आदेश आता है मैं उस काम को करता हूं। और जितने भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जनता से जुड़े हुए जो काम हैं वो सभी कामों को मैं देख रहा हूं। जनता, हमारे दर्शक जो है वो सरल भाषा में जानना चाहेंगे कि आप जनता के प्रति किस किस कार्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखिए, जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से भी होती है, संगठन की भी जिम्मेवारी होती है, और दूसरा जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, पानी के जो उनकी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को मैं मधु विहार वार्ड के अंदर देख रहा हूं। और विधायक जी की तरफ से मैं जो भी मुझे आदेश होता है उस कार्य को मैं करता हूं। आपने अभी तक क्या क्या कार्य किया है? देखिए, जो मेरे संज्ञान में जो भी कार्य आया है, अभी हमारे क्षेत्र के अंदर, मधु विहार क्षेत्र के अंदर जल भराव के कारण जो सीवर में समस्या पैदा हुई, अगर वो नालियाँ बनी होती तो वो सीवर की समस्या नहीं होती। कारण क्या है कि ये लॉ भी है कि बरसात का पानी ना सीवर के पानी में नहीं जाएगा। मल मूत्र के पानी के लिए सीवर होता है, ना कि बरसात के पानी के लिए। तो MCD ने अपना काम नहीं किया, इसकी वजह से हमें ये काम क्यों नहीं किया MCD ने? अब ये तो MCD वालों से पूछो आप, क्योंकि आपको कुछ जानकारी होगी। मुझे जानकारी ऐसी है कि उन्होंने अपना कोई काम किया ही नहीं। अगर उन्होंने काम किए होते तो हमें इस समस्या में इतना उलझने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर बरसात का पानी नालियों के द्वारा नाले में चला जाता तो सीवरों में ये समस्या होती ही नहीं। तो इस वजह से हमें सीवर की समस्या हुई, और जिस काम को हमने बखूबी, फिर भी हमने उसको काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया। हमने कई जगह हमें लाइन डलवानी पड़ी, हमने लाइन डलवाई, हमें एक पंप लगाना पड़ा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दिल्ली में पहली बार इतनी बड़ी लंबाई का जो पाइप लगा, 330 मीटर का लोहे का पाइप लगा के हमने ड्रेन बनाई, और एक पंप विश्वास पार्क के तार फैक्ट्री रोड पे लगाया। और जो विश्वास पार्क वालों को जो समस्या आ रही थी, उस पंप के द्वारा वहाँ का जितना भी जल भराव था वो हमने सारा का सारा E ब्लॉक के नाले के अंदर डाला। जो सीवर हमने नए सीवर डाले हैं उस सीवर के अंदर डाल के उस पानी को बाहर किया। तो क्या जनता खुश है इस काम से? बिल्कुल, जनता उस चीज़ का विधायिका जी को धन्यवाद कर रही है। भावना गौड़ जी ने दिन रात एक करके जितना भी वो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकती थी, उन्होंने जनता की समस्या को सुना और जनता की समस्या का समाधान किया। उन्होंने जल बोर्ड को निर्देश दिए, और जल बोर्ड के रात के 2-2 बजे तक वो हमारे बीच में रही हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 दिन पहले की ही बात है, गत्ता फैक्ट्री रोड पर बहुत गहरा सीवर जो डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से उनको 3 महीने तक दिक्कत रही उस पानी की। अब उन्होंने उस समस्या का जो समाधान किया है, उन्होंने उसका परमानेंट इलाज किया। उन्होंने वहाँ खड़े होकर रात को उन्होंने 1 बजे तक वहाँ पर लाइन डलवाई है। पूरी की पूरी लाइन डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से पूरी सड़क पर पानी था। तो क्या ये कार्य इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं? जी नहीं, चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कि आपने बोला कि मधु विहार में इतने सारे काम हुए हैं, लेकिन जब वहाँ की जनता से हमने जानना चाहा तो वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, भावना गौड़ जी नज़र नहीं आती है, नेता ने कुछ किया ही नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काम तो आपको जब घर से बाहर निकलोगे तो आपको सारे काम दिखाई देंगे। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रोड जो है वो ख़राब क्यों है? रोड इसलिए ख़राब है क्योंकि हमने वहाँ पर काम किया है। सीवर का जब काम चलेगा तो सारे रोड खुदेंगे, तो रोड तो ख़राब होंगे। ऑब्वियसली अब अगर कोई काम करेगा तो उसको पहले उसको क्लियर करेगा तभी तो रोड बनेंगे। अब सीवर का काम हमारा हो गया है। अब धीरे धीरे करके मैंने जैसे आपको बताया कि अब दिवाली के बाद हमारी सभी रोडें बन जाएंगी। जितनी भी रोड खुदी हुई हैं या जितनी रोड ख़राब हैं वो सभी रोडें बन जाएंगी। दिवाली के बाद हम ये वादा समझे या फिर चुनाव का पैतरा? देखो, ऐसा है, वादे जितने भी आम आदमी पार्टी ने किए हैं, हमारी विधायिका जी ने किए हैं, वो सभी पूरे किए हैं। आम आदमी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जितने वादे किए हैं,
जनता के लिए, वो सभी वादों पर खरे उतरे हैं। इसी प्रकार हमने वादा किया था कि हम अपने मधु विहार क्षेत्र के अंदर सीवर का काम करेंगे, हमने सीवर का काम करके दिखाया। हमने कहा था कि पानी का काम करेंगे, तो पानी का काम करके दिखाया। इसी प्रकार अब दिवाली के बाद आप देख लो कि दिवाली आने वाली है, सिर्फ 2 महीने हैं, आपके सामने आ जाएगा कि हम रोड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, जबकि रोड का सारा काम हो चुका है, एस्टीमेट बन चुका है, टेंडर हो चुके हैं। दिवाली के बाद हमारे सभी रोड बन जाएंगे। और मेरे ख्याल से दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या भी सड़क की है, तो हम ये सोचें कि 2 महीने का बस इंतजार है दिल्ली में इस सुविधा को देने के लिए। बिल्कुल, आपको दिवाली के बाद हमारे मधु विहार क्षेत्र के अंदर रोड की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सभी रोड चुनाव आने वाले हैं, क्या ये कार्य उसके लिए तो नहीं हो रहा? जी, चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। चुनाव तो आते हैं, हर 5 साल के बाद चुनाव आता है, लेकिन जो लोगों से जुड़ी हुई समस्या है, एक चुने हुए प्रतिनिधि के जो हमारी विधायक हैं बहन भावना गौड़ जी, वो उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया और चुनाव देख के काम नहीं किया। ये जो काम हो रहे हैं जनता की समस्या को दूर करने के लिए हो रहे हैं। जो भी समस्या विधायक जी के पास पहुंचती है, उस समस्या का वो समाधान करती हैं, बड़े प्यार से उस समस्या को सुनती हैं और उसका समाधान करती हैं। तो आपसे सीधा सीधा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी, शायद हमारे दर्शक भी जानना चाहिए कि 7 सालों में आपकी सरकार ने क्या क्या किया? देखिए, मैं अपने वार्ड को लेकर आपको बताना चाहूँगा कि 7 सालों में क्या, ये काम जो 40 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो इन 7 सालों में हुए हैं। सबसे पहला काम, जब हमारी दिल्ली की सरकार बनी और हमारी विधायिका जब चुनकर आई पालम विधानसभा क्षेत्र के अंदर, तो सबसे पहला उन्होंने जो काम किया वो हमारे क्षेत्र को पानी देने का काम किया। पहले हमारे यहाँ टैंकरों से पानी पिलाया जाता था। मैं आपको बताना चाहूँगा, जीतने के 15 दिन के बाद ही उन्होंने सबसे पहला काम पानी पर किया। और आज मैं आपको सुनकर खुशी होगी कि आज हमारे क्षेत्र के अंदर एक भी टैंकर नहीं आता, सबकी टूटियों में पानी आता है, सबके पाइप द्वारा पानी आता है और साफ पानी आ रहा है। और जो सड़क के हालात हैं, नहीं, अभी और भी बताना चाहूँगा ना, उसके बाद क्या काम किया 7 सालों में। सबसे बड़ा काम जो आज से 40 साल पहले हो जाना चाहिए था, सीवर का काम। इतना बड़ा हमारे क्षेत्र मधु विहार क्षेत्र के अंदर काम हुआ है। सीवर का काम 70 करोड़ के सीवर का काम हमारे क्षेत्र के अंदर हुआ। जो लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी थी सीवर के काम से, वो सीवर का काम मधु विहार क्षेत्र के अंदर हमारी विधायिका बहन भावना गौड़ जी लेकर आई हैं और उस काम को उन्होंने पूरा किया है। हमारे पूरे मधु विहार क्षेत्र के अंदर सीवर का काम हो चुका है। और अब जो आप रोड की बात कर रहे हैं, जब सीवर का काम खत्म हो गया है तो दिवाली के बाद हम बिल्कुल आपको रोड पर ही लेके जा रहे हैं। जानती है कि केजरीवाल ने कई सारे काम किए हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या क्या काम उन्होंने सोच रखा है दिल्ली की जनता के लिए? जो भी उन्होंने वादा किया है, दिल्ली की जो गारंटियां हमने दे रखी हैं, दिल्ली सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटियां दे रखी हैं, उन सभी को पूरा किया जाएगा। अभी जैसा कि आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे, अभी एक हेल्थ कार्ड जारी होने जा रहा है। पूरे दिल्ली वालों के लिए एक हेल्थ कार्ड बनाएंगे, सभी को वो हेल्थ कार्ड प्रोवाइड होगा और सभी का इलाज जो है वो मुफ्त इलाज होगा। सरकारी अस्पताल में? बिल्कुल, सरकारी अस्पताल में। लेकिन पहले से सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ रहती है कि लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो जाना ही नहीं चाहते, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप कह रहे हैं भीड़ रहती है, आप ही नहीं मेरे सवाल का जवाब दे दिया। जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आप ही ने दे दिया। भीड़ इसीलिए रहती है कि वहाँ पर सभी तरह का इलाज होता है, सभी टेस्ट फ्री होते हैं, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे आज वो सरकारी में जाने लग गए हैं, इसीलिए तो वहाँ भीड़ रहती है। तो जब लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा, दवाइयाँ फ्री मिलेंगी, टेस्ट फ्री होंगे, तो लोग तो जाएंगे और ऑब्वियसली अगर लोग वहाँ जाएंगे तो भीड़ होगी। तो और आने वाले दिल्ली में निगम पार्षद के चुनाव है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार जनता ने तो मन बना लिया है। जनता चाहती है कि जिस प्रकार उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में अपना मत देकर अरविंद जी को मुख्यमंत्री तीसरी बार बनाया, उसी प्रकार उन्होंने मन बना लिया कि 15 साल से बीजेपी का शासन है यहाँ पर। आप देख रहे होंगे चारों तरफ यहाँ कूड़ा है, गंदगी है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है, क्योंकि जनता को पता है कि जहाँ पर विधायक और ये निगम पार्षद अलग अलग पार्टियों के होंगे वहाँ काम नहीं होगा। तो उसी वजह से जनता ने मन बना लिया कि इस बार जिस तरीके से हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुना था, उसी प्रकार निगम में भी अगर हम आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद को लाते हैं तो दिल्ली की हालत में सुधार होगा। और इस बार उन्होंने मन बना रखा है कि आम आदमी पार्टी को ही वोट करेंगे। और नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से कहना चाहूँगा कि उनको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।
आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हों और आपका दिन जो है वो मंगलमय हो। तो ये थे हमारे साथ गुरदीप बिट्टू खुराना जी, जिनसे हमने बातचीत की और आपको बताया कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, आपके लिए क्या क्या सुविधा प्रदान की है इनकी सरकार ने। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं भारती सिंह विदा लेती हूँ। इसी तरह की तमाम देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए जनता वॉइस न्यूज़ चैनल।